गोपियां कहती हैं, अरे सखी ये तो लोमना को श्रृंगार करके गए हैं। ध्यान से सुनना, सिर पे लोमना बांध के गए, हाथ पे लोमना रस्सी बांध के गए, और वह रस्सी में गोबर और रज लगी भई है। आज नंदन नंदन ने अपनो श्रृंगार क्यों ना कियो। एक गोपी ये बात कह ही रही है, तभी दूसरी गोपी कहती है, वेणु की ध्वनि सुन करके, वेणु की ध्वनि उसके कान में जाकर के मानो ठाकुर जी के सुंदर रूप का वर्णन कर देती है। आहा, गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसम विदुम्यो हस्त्यच्युचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्याः। गोपियां जैसी भावनाएं प्रकट करती जा रही हैं, मानो टीवी देखते देखते मैंने कुछ मन में विचार किया, अरे यहां तो ये होना चाहिए, तुरंत वो हो जाए। ऐसी गोपियां नेत्र बंद करके ठाकुर जी की रूप झांकी का दर्शन कर रही हैं। एक गोपी बोली, अरे या लाला ने तो केवल लोमना पहनो है, ना कोई आभूषण पहनो, ना कोई सोनो पहनो, ना कोई चांदी पहनो, ना कोई प्रकार को कोई रत्न पहनो, ऐसे कैसे आज लाला निकसो है। अपने कट्टी में लोमना, कोई श्रृंगार नहीं है। तभी गोपी सोचने लगी, आज लाला ऐसे काहे को गए हो। इतने में ही ठाकुर जी ने कहा कियो, एक आम को पेड़ दिखाई दियो, वहां में ते आम के पत्ता कछु लटक रहे, वो आम के पत्तन को गुच्छा तोड़ लियो, वाकू यहाँ लोमना में बांध लियो। अब वो आम के पत्ता यूं यहाँ से लटक रहे हैं। कोई पुष्प सुंदर दिखाई दियो, वाकू लेकर के ठाकुर जी ने यहाँ डाल लियो, वो यहाँ लटकन बन के आए गयो। कहीं कोई बेल दिखाई दी, वह बेल को लेकर के ठाकुर जी ने अपने सुंदर, मतलब रास्ता में ठाकुर जी चलते जा रहे हैं और अपने वनमाली भेष को धारण करते जा रहे हैं। कहीं से कोई पत्र धारण कर लें, कहीं से कोई गुच्छा धारण कर लें, कहीं से कोई पुष्प धारण कर लें। ऐसे अपने सिर पे, अपनी भुजा पे, अपने बाम पे, अपने कटी पे, सब जगह कचू कचू खोसते चल रहे हैं, उड़ते चल रहे हैं, लगाते चल। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही चीज बढ़िया लगेगी, जो हाथ पड़ जाए, जो सुंदर लग जाए, वाकू निकाल करके ठाकुर जी तुरंत पहन लें। गोपियां कह रही हैं, अरे ये जो पुष्प अभी तोड़ो है ना, ये पुष्प भी पूर्व जन्म को कोई संत है, कोई ऋषि है, कोई महापुरुष है, याने कभी प्रार्थना करी ठाकुर जी सो कि लाला तू कभी मोकू भी स्वीकार करियो। तो देखो नंद नंदन ने आज वाकु स्वीकार कर लियो है। आज वाकु निकार करके अपने अपने सिर पर धारण कियो है, अपने कानन के पास धारण कियो है, अपने हाथन में धारण कियो है। सब गोपियों को ऐसे मधुर मधुर दर्शन होते चल रहे हैं। नंद नंदन श्याम सुंदर उछल कूद करते हुए, कभी गान लगे, कभी बाजो बजान लगे। अरे कभी मधुमंगल सीधा माते कहें, लाला तुम गाओ मैं नाचूंगा, और फिर ठाकुर जी नाचन लग जाएं। गैयान की गौरज उड़ती जा रही है, मध्य में नंद नंदन आनंद करते हुए जा रहे हैं, नृत्य करते हुए जा रहे हैं, उत्सव मनाते हुए जा रहे हैं। गोपीन को वो दर्शन हो रहे हैं। आहा, और कैसे लग रहे हैं। अब वेणु गीत के 2 श्लोक तो हुए हैं। अब वेणु गीत बड़ा, मैंने कहा ना तो क्लिष्ट है ना सामान्य है। वो मध्यस्थता से, एकाग्र चित्त से सुनने और सुनाने वाला प्रसंग है। पर मुझे कहना है, आप उठेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, जो भी हो, हम फिर भी कहेंगे। पर अब 2 श्लोक कहे हैं, बाकी के श्लोक अब कल सुनाएंगे। अब गिरिराज उत्सव कर देते हैं। ठाकुर जी गौचारण करके लौटे, सब ब्रजवासीन सो जाए करके पूछने लगे, भैया तुम्हारे घर में 56 भोग कौन के काजे बनने। सब ब्रजवासीन ने कही, बोले लाला जय जय के काजे बनने। बोले कौन जय जय। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। बंधुओं, हम ब्रजवासियों का
5000 वर्ष पहले केवल गौ माता और खेती बाड़ी से ही पालन होता था। गैया मैया को दूध होयो करतो, वाकू शहरन में जाए करके नेक विक्रय कर देते और खेती बाड़ी होती, वहां से अपने घर में अनाज बन जातो। यही ब्रजवासियों का व्यापार था, इसके अलावा और कुछ ब्रजवासी नहीं करते थे। तो ब्रजवासियों को ऐसी भ्रांति है कि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होकर के अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इन सब से हमारे खेतों की रक्षा करेंगे। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, अरे तुम इंद्र की पूजा या हमारे कर रहे हो कि इंद्र तुम्हारे खेतन की रक्षा करेगो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ठाकुर जी कह रहे हैं कर्म बलवान है। ये देवता नाम की वस्तु भी यदि किसी की सहायता करती है तो उसकी करती है जो कर्म पर ध्यान देता है। जो आलस्य में पड़ा रहता है पिताजी, वाको सहायक कभी को देव भी ना है सके। हम खेती नहीं करेंगे, बाड़ी नहीं करेंगे, गौचारण नहीं करेंगे और देवतान को मनावे में लगो रहेंगे तो इनसे हमारी खेती बाड़ी और गौचारण नहीं होएगा पिताजी। हमें खेती करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा और इंद्र को प्रसन्न करवे तो कछु ना है वे वारो। हमें कर्म करना चाहिए। लेकिन छोटे से हैं ठाकुर जी, कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। 7 वर्ष के ठाकुर जी के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बात सुन करके किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, वाणी पर विश्वास हो उसके लिए आयु बड़ी होनी जरूरी है हम लोगों के लिए। और दूसरी बात, पूर्व का बायोडाटा भी अच्छा होना जरूरी है, पूर्व के कर्म भी अच्छे होने जरूरी है। किसी व्यक्ति के स्वयं के क्रिया कर्म अच्छे नहीं है, वो यदि कितनी भी अच्छी बातें कहे उस पर भरोसा नहीं होता। अब ठाकुर जी पूर्व में तो चोरी करे बैठे हैं, ऐसे ऐसे ऊधम कर कर आए कि आए हैं। कोई की मटकी फोड़े आए, कोई के घरे फोड़े आए, कोई की गैयान ने खोल के भाज गए, कोई के बालकन ने नोच के भाज गए, कोई ये कीचड़ दलदल में फेंक आए, कोई के वस्त्रन ने फाड़े आए। और अब आए करके यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ब्रजवासी बोले लाला चल चल, तू कर्म की बात न मत करे, तेरे कर्म हम जाने, तेने कहा कियो, हमें समझा रहे हो आज यहाँ पे। ठाकुर जी बोले भैया ये ऐसे नहीं मानेंगे बातन को, कहा करूं? तब ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के तरीके से ब्रजवासियों के बीच में बात करी। अच्छा एक बात बताओ, कितने बरसन से इंद्र की पूजा कर रहे हो? बोले लाला 1000 वर्ष है गए, हमारे पितरन से चली आ रही है ये पूजा। तो तुमने कभी इंद्र को दर्शन कियो? इतनो जीवन निकल गयो, इतनी पुस्तें निकल गई इंद्र की पूजा करते करते, कभी दर्शन कियो? ब्रजवासी बोले ना लाला दर्शन तो ना कियो। तो किलोन घीन को बर्बाद कर रहे हो, ऐसे 56 भोगन को बनाए रहे हो, रात दिन लग करके इतनो भोग प्रसादी सिद्ध करो और तब वो इंद्र देवता इतनो अभिमानी दर्शन ना देवे? लाला दर्शन तो कोई देव ना दे। कौन ने कही कोई देव ना देवे? हमारो गिरिराज बाबा देवे। लाला जी गिरिराज बाबा कौन है? बोले 33 कोटि देवतान को जो मूल आधार हैं, वो मूल आधार नारायण है और वही नारायण गिरिराज के रूप में विराजमान है 84 कोष में। उनकी पूजा करवे से सब देवी देवतान की पूजा है जाए। और तो और वो नेक में ही प्रसन्न है कि दर्शन और दे दें। एने लाला सांची बता। बोले हम बे सांची कह रहा हूं, चलो या बार मेरी बात मान करके इंद्र की पूजा छोड़ो, गिरिराज बाबा की पूजा करो, प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, तुम्हारी खेती बाड़ी गौवन को वर्धन भी करेंगे, उनको नाम ही गोवर्धन है। सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके 56 भोग सजाए करके गोवर्धन पहुंचे। नाचते गाते भय सब गिरिराज बाबा को पूजन कर रहे हैं। इतने में ही श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत के ऊपर
चार भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। अब देखो आज सुबह जो जो लोग उपस्थित थे वो सब या कथा को उनको ऐसे ही लगेगा कि ये सब तो हम देख चुके हैं, जो अभी कथा में सुनाया जाएगा। एक रूप से ठाकुर जी ब्रजवासीन के संग बैठे नीचे, तो सुबह गिरधर लाल जी बैठे थे सबके नीचे, सबके बीच में, और एक रूप से श्री गिरिराज बाबा पर्वत के ऊपर प्रकट है गए हैं, और पर्वत के ऊपर प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को मानो आवाहन कर रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आहा, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप सो गिरिवर पूजे। एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। कैसा वर्णन है या भाव को? ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं? एक रूप से तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में यजमान बन के बैठे हैं ठाकुर जी, हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के संकल्प पढ़ रहे हैं ठाकुर जी, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम, कृष्णचंद्रो हम, नंद बाबा सहितो हम, यशोदा मैया सहितो हम, गिरधर लाल चरण सन्निधो प्राप्त्यर्थम। स्वयं संकल्प बोल रहे हैं कि मैं अपने परिवार के संग, मैया बाबा के संग, गिरधर लाल जी की चरण सन्निधि ग्रहण कर भी आया हूं। और वही संकल्प करने वाले ठाकुर जी एक रूप में ऊपर ठाड़े हैं, ऊपर ठाड़े है कि मंद मंद मुस्काए रहे हैं, और बीच बीच में ऊपर ठाड़े हुए ठाकुर जी की नीचे बैठे हुए ठाकुर जी से नजर मिल जाए तो नीचे से ठाकुर जी इशारों करें, ठीक हो आप? तो ऊपर वाले ठाकुर जी के, हाँ ठीक हूं, राजी हूं मैं। ये छवि दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी देख रही हैं और कह रही हैं सब गोविंद कितना नाटक कर रहे हैं ये। एक ही हैं दोनों ऊपर नीचे, लेकिन आज देखो ऐसी लीला कर रहे हैं कि अपने ही स्वरूप से बात कर रहे हैं, अपने स्वरूप से पूछ रहे हैं ठीक हो? और किशोरी जी के नेत्र भर आते हैं इस झांकी को देख के। जैसे ही पूजा पूर्ण भई, पंडित जी ने कही, अरे ब्रजवासियों चलो अपनी अपनी सामग्री को लेकर के ऊपर जाओ, गिरिराज बाबा को पवाओ। नंद बाबा बोले, लाला सबसे आगे तू चल, तैने ही बतायो गिरिराज बाबा के बारे में। यशोदा मैया डलिया में 56 भोग लाई है, बहुत सारी डलियां हैं, पर एक डलिया में हर भोग की एक एक सामग्री ठाकुर जी को दी। ठाकुर जी लेकर के महाराज ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी अपने होठ चाट रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, आहा बड़ी बढ़िया सामग्री आ रही हैं। ऊपर जाए करके जैसे ही भोग प्रसादी सामने धरी, ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी अपना सिर हिला रहे हैं, वाह बड़े बढ़िया पकवान है। नीचे वाले ठाकुर जी कह रहे हैं, नेक डट जाओ, नेक जीप पे नेक रोक लगाओ, अभी मैया है कि आरती करेगी, नॉन राई करेगी, बाकी बात पहियो। ऊपर मैया जैसे ही आई, आरती नॉन राई करन लगी। इतने में नंद बाबा बोले, अरे यशोदा ये आरती नॉन राई हमेशा तू ही करे, आज यहाँ लाला कोई करन दे, यही ने गिरिराज बाबा को पतो बतायो, यही करेगो। सो ठाकुर जी अपने हाथ से चंदन घिस करके पहले तो श्री गिरिराज बाबा के माथे पे लगा रहे हैं, जैसे हमारे बड़े भैया आए करके चंदन लगावेंगे, फिर कहेंगे नहीं यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ कर जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी चंदन घिस के गिरिराज बाबा के लगाते लगाते बोले, नेक यहाँ लगा दूं, वो लगाए दो, नेक यहाँ कर दूं, वो लगा, वो पूरा पोत दूं आपको, बोले कर दे लाला, जैसी तेरी राजी हो कर दे। किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं, बोले आहा ये झांकी देखो, आज तक इनको श्रृंगार मैंने कियो, यशोदा मैया ने कियो, सखीन ने कियो, लेकिन आज अपने ही रूप को श्रृंगार कितने भाव से कर रहे हैं, कितने प्रेम से कर रहे हैं। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर
एक रूप पुजवाई, एक रूप। मोहन थार हाथ में लियो ठाकुर जी ने, और गिरिराज बाबा कह रहे मुंह खोलो खवाए दूं। तो गिरिराज बाबा मुंह खोल रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी पवा रहे हैं। अब पहली बार कोई पावे तो नेक ही पावे। नेक पावे के बाद ठाकुर जी बोले इतरा काई को रहे हो, मुंह पता हो खूब जोर की भूख लगी है, नेक चौड़ो सो मुंह खोल लियो पूरा। गिरिराज बाबा ने पूरा मुंह खोलो, पूरा मोहन थारी धर दियो मुंह में। बोला पाव प्रेम सो। और नीचे सब ब्रजवासी कह रहे हैं बोलो गिरिराज महाराज की। देख लो भैया ब्रजवासियों, तुम्हारे भाई इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दियो, देखो हमारो गिरिराज बाबा कैसो प्रकट है के दर्शन दे रहो है। नीचे आए करके ठाकुर जी सब ब्रज की गोपियां अपनी अपनी सामग्री लेके जा रही हैं। लाला देख ले या सामग्री को पवाए दूं। ठाकुर जी कह रहे हैं जे ना पामेंगे, काय को बासी है गई है, ये ना पामेंगे, या को ले जा। गोपी के लाला ऐसे काय करे, अरे आनंद ले रहा हूं, चली जा, पाएंगे तेरे पाएंगे, सबरे लेके जाओ, ऐसे संभाल के लेके जाओ, ऐसे ढक्के लेके जाओ, देखो यहाँ पे मक्खी नहीं बैठे। सब ब्रजवासीन को समझा रहे हैं। और दूर खड़ी किशोरी जी या झांकी को देख करके इतनी आनंदित है रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, लह लीला सब करत कन्हाई। लीला हो रही है। मधुमंगल श्री दामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा सबरे आए लाला के पास। लाला तेरो देवता तो सांची में प्रकट है गो। हम बे एक बोलो लाला एक बात बता, जा गोवर्धन नाथ को चेहरा तोते का ही को मिले इतनो, देखियो तेरे जैसे ही लग रहा हो बिल्कुल। अरे अरे मधुमंगल तू देखियो ना लग रहा। पीछे तो मन सुखा बोला हम बे मुँह लग रहा हो बहुत देर ते, ऐसे ही लग रहा हो लाला के सामने दर्पण रख दिया हो, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। अरे लाला तेरो और या जय जय को चेहरा एक जैसो कैसे है? ठाकुर जी बोले तुम ना समझोगे। बोले ना ना बता दे लाला। बोले मेरी गैया यहीं चरवे आमे, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध है गोवर्धन बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है। वाह, एक गैया को दूध पीवे तो कोई चेहरा मिलो करे। अरे श्रीदामा देख मधुमंगल, या श्रीदामा को चेहरा किशोरी जी तो मिले कि ना मिले? बोले हाँ नेक नेक मिले। क्यों? दोनों ने कीर्ति मैया को दूध पियो, एक ही मैया के दोनों जाए लाला और लाली, 100 चेहरा है कि ना है? एक मैया को दूध पीवे थे बहन भैया को चेहरा मिले, तो एक गैया को दूध पीवे थे गोवर्धन बाबा को और मेरो चेहरा मिले, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिले। मन सुखा बोलो हम बे लाला बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर बात यूं आ रही है मन में कि फिर बछड़ा को चेहरा हमते क्यों ना मिले? ये बछड़ा बचिया हमते अलग काई को लगे सबरे, ये तो गैया को दूध पी में। ये बात मैं हर कथा में सुनाता हूं। क्यों सुनाता हूं? क्यों? ब्रजवासी भोरे कितने हैं? ब्रजवासियों की पहचान बोली से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान पहनावट से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान विचार स्वभाव बुद्धि से नहीं है। ब्रजवासियों की पहचान उनके भोलेपन से। वो भोरे कितने, वो सरल कितने। कल हम रात में जहां मधुकरी पावे गए तो बाबा मन में आई कि सबरी मैयान को कछु दे चलें, सब गारी सुनाए रही हैं। तो जब कछु देन लगो ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आंसून से रोई हैं, और इतनी रोई कि जब नीचे सिर रख करके रोन लगी तो उनके नेत्रन के आंसून से वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पे मुख रखो वो गीलो है गए हो। मतलब इतनी संकोच में आ गई कि आप कछु दे के मत जाओ। मैंने कि अरे मैया मैं कोई बाहर को आया थोड़ी हूं, मैं हूं तो ब्रजवासी हूं। ब्रजवासी को देवे ना है, दे रहे हो तो तुरंत रख लेना चाहिए, लपक के धल लो तुरंत। लेकिन ये भोलोपन ही ब्रजवासीन की पहचान है। आजकल बुरा मत मानियो, ब्रजवासीन में सबरे लक्षण आए रहे हैं, पर भोलोपन जा रहो है। अब भोले नहीं है ब्रजवासी, कहीं ना कहीं चतुर रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तेज रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कसक रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा वाले स्वभाव ब्रजवासीन में आतो जा रहा है। ठाकुर जी को थोड़ी पीड़ा होती होगी, मेरे ब्रजवासी ऐसे ना है,
मेरे ब्रजवासी तो सीधे हैं, भोरे हैं। मैं कहता हूं कि गिरिराज बाबा मेरी गैया को दूध पी के मेरे जैसा भयो, तो ब्रजवासी मान लें कि हम में लाला ऐसी भयो होगो। आज को ब्रजवासी ना मानेगो। नेक सीधे बनो, नेक भोरे बनो। इंद्र को पता चली मेरी पूजा बंद कराई गई, या 7 वर्ष के बालक ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पे इतनी वर्षा करो कि महाराज पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके आकाश में मेघमालाएं आकर के गरजने लगी। भैया जटेरी धाम को एक बार दर्शन कभी सावन में करना है, जब यहाँ कारे कारे बादल आकाश में छाते होंगे, हरी हरी पूरी घास और हरे हरे पूरे सब पर्वत कितने सुंदर लगते होंगे। महाराज जी एक आध झरनाऊ चले अनेक, वाह कभी आऊंगो भैया। अभी तो रात में सियारन की आवाज आवे, सावन में आमेंगे तो यहाँ तो कितने होंगे कोई पतो ना है ना है। अच्छा जहां मोर रहे वहां सांप ना रहे, हम बात तो सही है, फिर तो आ जाऊंगा। सांप कातरने तो शंकर जी के पास रहना चाहिए, लाला के पास तो मोर ही बढ़िया लगे, मोर ही घूमते रहो। लेकिन अद्भुत है महाराज जी, हमारो तो मन कर ना रहो जावे को जटेरी थे। आज ऐसा लग रहा मन भारी, 3 दिना की कथा रह गई है, कैसे जाएंगे अगली कथा में। जल्दी कोई योजना बने, फिरते हमें जटेरी कथा सुनाए हुए। और यहाँ तो ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है। ब्रजवासी इतने भोरे हैं, यहाँ के इतने आनंद वारे हैं, खूब आनंद आ रहा है। आकाश में गड़गड़ करके मेघमालाएं गरजने लगी। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, ब्रजवासी बोले हम पहले ही मना कर रहे, हमारी कोई ने नहीं मानी है। जब नेक्स्ट से छोरा की बात मान करके गिरिराज पूजन कर दियो, इंद्र की पूजा बंद कर दी, देखो है को नाराज इंद्र देवता। ठाकुर जी बोले भैया भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अविश्वास। एक बात हमेशा ध्यान रखियो, चाहे गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति बंधुओं कभी अविश्वास मत ले आइयो। अरे मैं यूं कह रहा हूं ठाकुर जी आपको एक पैर कटवाए दें, ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी गुरु धाम नाम के प्रति आपको निष्ठा वो डगमगानी नहीं चाहिए। कई लोग हों उनके जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए तो तुरंत कहें अरे ठाकुर जी तेने हमें कहा दियो, इतनो तेरो नाम गायो, इतनो तू को वंदन कियो, फिर तेने इतनो कष्ट दे देनियो। नहीं, ठाकुर जी पे अविश्वास नहीं। ब्रजवासी को जब अविश्वास भयो, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़न लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, अब इनको विश्वास प्रगाढ़ करवे के काजे दैवी लीला करनी पड़ेगी। और श्री ठाकुर जी ने ब्रजवासी ने कही देखो ब्रजवासियों तुम सब रे काय को डर रहे हो, गिरिराज बाबा की शरण में चलो, ये रक्षा करेंगे। अरे लाला जे कहां रक्षा करेगो, देख आकाश से मूसलाधार वर्षा है रही है। ठाकुर जी बोले देखो मैं दिखाऊं जे कैसे रक्षा करेंगे। बोले दिखा। सोई ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो, बोले हे गिरिराज बाबा हम सब ब्रजवासीन की रक्षा करो। और ऐसा कह करके जैसे ही ठाकुर जी ने एक तरफ से गिरिराज बाबा की शिला को अधर कियो, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत गड़गड़ करके उठने लगे। एक तरफ से अधर है गए, जैसे मानो रुई को फोआ ठाकुर जी ने नेक इधर अधर कर दिया हो, ऐसे गिरिराज जी अधर है गए। सब ब्रजवासी देखने लगे, बोले लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैं नहीं कर रहा हूं, गिरिराज बाबा रक्षा कर रहे हैं। और 7 वर्ष के ठाकुर जी भीतर गिरिराज जी की शिला के नीचे, पर्वत के नीचे प्रविष्ट है करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी धारण कर लिए। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण है गए। बोल गिरिराज धारण की, गिरवरधारी गोपाल की, पूछरी के लौठा की, उप उप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। कभी कभी मेरो मन होवे हम भी वास समय होते जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, हम भी अपनी अपनी छड़ी ने लेकर के दौड़ते। गिरिराज बाबा कभी इतकू जा रहे हैं, कभी इतकू जा रहे हैं, बीच में लाला खड़े हैं, छोटे से गोपाल जी खड़े हैं।
और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके हैं, ब्रजवासी अपनी छड़ी लेकर के वहीं से गिरिराज जी को ऊपर करें, एक तरफ तो ऊपर है जाए, दूसरी तरफ तो नीचे जाए, गिरिराज बाबा की वहां छड़ी लेके दौड़े। एक समय आवे पे गिरिराज जी स्थिर है गए और ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासी चारों ओर ठाड़े हैं। एक टक सुई गिर दो तो आवाज आ जाए, इतनी शांति। सब ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं, अपलक नेत्रन से, अपनी पलकन को भी। आबाल वृद्ध वनिता, छोटे बालक से लेके वयोवृद्ध तक सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। सबके मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए के कह रहे हैं, का भयो लाला, इतनो बड़ो पर्वत कैसे उठाई लीनो अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं या हमारे उठायो है? अरे बचपन ते कह तो आयो, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब गोपी ग्वालन ते कही, सबन को मैंने समझायो कि मैं जय जय, पर कोई ने मेरी बात नहीं मानी। देख ले, आज मैंने इतना बड़ा पर्वत उठा लियो, मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले, लाला देख, तू जो कहे को सब मानेंगे, पर जा बात को नहीं मानेंगे। तू जय जय ना है, तेने कहीं टोना टोटका सीख लियो, माते सीख साख के आए गयो, यहाँ आए करके नाटक कर रहे हो हमारे सामने। सांची बताते ने कैसे उठाए गिरिराज। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। बोल गिरिराज धरन की काहे गो जय। मैंने काहे गो इनको क्या कह रही हैं? गिरिराज जी की जय। अच्छा, गिरिराज धरण की जय, श्री गिरिराज धरण धरण की की जय। जय हो। देखो ये अरे इतको देखो, यहाँ को देखो, पतो कहा भयो, वाह लाली ने कथा को कथा मान करके नहीं सुनो, वाने प्रत्यक्ष लीला मान के सुनो तो वह को अनुभव है। और यही वेणु गीत है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, सबन को लग रही है वंशी बज रही है, स्वर निकल रहा है, पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपीन को लग रही है कि कन्हैया हमसे बात कर रहा है। ऐसी कथा सबको सुनाई ना दे। श्री हरिदास ऐसी सुंदर लीला करी है कि या तो सरस निकुंज की कथा होवे ऐसी साल में एक बार, जहां कथा के बीच में जो भी भाव कहे जाएं तो महाराज जी नीचे थे, फिर वाणी जी में से पद भेजेंगे, ये वारो पद है, यही जो आप सुना रहे हैं वासे संबंध को। हमारे लोकेश भैया, बड़े भैया, वहां महाराज जी पद की श्रृंखला मुझको लेके ना जानी पड़े, मैं तो कथा करूं नीचे तो महाराज जी भेज दें, ये वारो पद है, यही भाव को जो आप कह रहे हो। या फिर ये जटेरी धाम में भयो है कि कोई भाव सुनायो जाए और वाक्य की पूर्णता, मतलब यहाँ सामग्री सिद्ध व्यासपीठ ते है जाए, तुलसी दल आप पधराए दे में वहाँ पे, ऐसा सुंदर आनंद है रोए। अब भैया गिरिराज जी को नीचे पधरवाए दूं, नहीं तो रात भर लाला यूं ही खड़ो रहेगो। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिना बाद श्री गिरिराज जी को वापस पुनः अपने स्थान पर विराजमान कर दियो। सब ब्रजवासी लाला को अपने कंधान पर उठाए करके नृत्य करने लगे।